नहीं नहीं नहीं। जूम क्लास में आ चुके हो? शुक्र 12वीं में था ना? सब फ्री वेबिनार वालों में किया था आपके। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ ये हाँ। हमने चर्चा भी की थी एक बार, तो हाँ प्रॉपर पेड चर्चा हो क्लासेस रही भी। थी। हाँ, हाँ हाँ। वहां पर आप थे। हाँ जी हाँ जी। जी जी। मतलब जो आप सीखते हो, कितना अप्लाई किया, कहाँ तक सीखे, ये भी जानना जरूरी है। तो सिर्फ तब इसे। तो बोलो, हम्म। बोलो, बोलो। फिर आपने जब हमारी चर्चा हुई थी वो बेटी की कुंडली के ऊपर हुई थी एक बारी। हम्म, फर्स्ट हाउस के बारे में आप समझा रहे थे कुछ, तो बाय चांस वो बेटे का ही था। तो वो हम्म। एकदम एग्जैक्ट जा रहा था उसका, जी। जो भी आपने बताया था उसके बारे में। बेटे के साथ हम और भी तो चीजें, और भी तो स्टूडेंट की, क्लाइंट की पत्रिका देखते, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखते। हाँ हाँ सर, सबकी देखते हैं। वो आप टॉपिक करा रहे थे ना कुछ फर्स्ट हाउस का, हम्म, हम्म, तो उसमें आप बता रहे थे, तो चांस की बात है कि वो ग्रह उस वक्त उसमें उसका फर्स्ट हाउस में ही था। हम्म, हम्म। आपकी चर्चा हो रही थी तब। सूरज लगन में था ना? सूरज भी था, मंगल मंगल भी था ना। सूर्य मंगल ऐसे उसी दिन हमारी चर्चा हुई थी ना, उसी क्लास हाँ में हाँ थे आप। हाँ बिल्कुल, हाँ अब याद आ हाँ गया। हाँ, हाँ। हाँ हाँ। देखिए, ज्योतिष के ऐसे सूत्र होते हैं जो हमें पत्रिका में, कितनी पत्रिका में क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, उन पर हम रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी सर। सीख तो सभी रहे, ऐसा नहीं कि हम्म। कोई नहीं सीख रहा, ऐसी बात है ही नहीं। पर हमने कितनी पत्रिका में अप्लाई किया, कहाँ से हमें क्या मिला, ये भी तो हमें जानकारी लेनी है। ऐसा तो थोड़ी है कि चलो देख लिए फिर लगाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। जी सर। है ना? तो पहले कुंडली भी हमारे लिए जरूरी है कि कुंडली में किस तरह से हम देखते हैं, ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। विनेश जी आगे चलिए, हाँ। और चर्चा ये करेंगे। अच्छा दिनेश सर की वेट हो रही थी। हाँ, अच्छा, ये बात है। हम्म। आपका इंतजार कर रही है विनेश जी, युक्ति। हेलो सर। जय जनेन्द्र। विनेश जी, सर को शायद आवाज नहीं आ रही सर को। विनेश जी, विनेश जी, आपको युक्ति बुला रही है और आपको कह रही है कि प्रणाम। अनम्यूट तो कीजिए महाराज। हाँ सर, मैंने सुना जय जी ने। हाँ, वही तो इंतजार कर रही है कि आप उनको कब रिप्लाई देंगे। आज आज का सब्जेक्ट क्या है आज का? एस्ट्रो वास्तु। कुंडली, हाँ, कुंडली पर ही चर्चा करेगा। जो ओकल साइंस है जिसके अंदर कुंडली और वास्तु, उनसे अलावा और हम क्या सीखेंगे? और तो कुछ है नहीं। है तो नम्रोलॉजी है, या फिर कोई कहेंगे भाई चलो ध्यान साधना करो, है ना? और एस्ट्रोलॉजी में मंत्र, तो ये चीजें आ ही जाती है। सर आपकी जय बात श्री सुन राम रहे हैं। विजया जी। हाँ, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, विनेश जी। नमस्ते सर। शुरू कहाँ से करके नमस्ते। कहाँ तक पहुंचा देते हैं कि इतनी क्या गहराई हाल में उतर चाल सर? जाते हैं आप? बस बढ़िया। करो कैमरा ऑन करो, तिवारी जी। और कौन है? अंजू जी। हाँ भाई, काफी समय के बाद सोचा कि चलो टाइम मिला है, जुड़ते हैं, कुछ बातें करते हैं। एक बार फिर से मुलाकात भी सबसे हो जाए, आसान रहता है। पत्रिका के अंदर हम बहुत कुछ देखते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि नहीं देखते। जिनके अंदर ऐसी ऐसी चर्चाएं होती है कि जहाँ पर कुछ सूत्र लगते हैं, कुछ लगते भी नहीं। और जो 100 कुंडलियों में से ज्यादा हमें कम मिले, तो वो सूत्र कहते हैं कि ये सही है। लेकिन कई बार वो सूत्र ही 1000 कुंडली में, एक पत्रिका में लगे, वो सूत्र हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता। है ना? ज्योतिष में हमने और भी आगे समझा है और भी बोला है कि जीने का तरीका सीखना है तो ज्योतिष। पत्रिका में हम कहते हैं कि चलो शादी करनी है तो लड़का लड़की की हम पत्रिका मिलान करते हैं, ठीक है।
चलो ये तो मेलापक हो गया, मिलान हो गया कि अच्छा ये योग बनेगा या नहीं बनेगा। पर हम कई बार पत्रिका ऐसी भी देखते हैं जहाँ पर उनके योग ही नहीं, उनकी अच्छी शादी हो जाती है ना। तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि इनकी तो कोई 32 गुण मिल गए थे, फिर भी देखो डिवोर्स हो गया। पर पत्रिका के जो प्लानेट है, जो हमारे 12 घर है, बहुत कुछ बताते हैं और हमारे आम सवाल होते हैं। अधिकतर आजकल जो हम देखते हैं पत्रिका में आम सवाल होता है। हम कहते हैं कि भाई मैच मेकिंग है, मैच मेकिंग के अंदर यानी कि जो शादी मेलापे के लिए लड़का और लड़की की दोनों पत्रिका लेकर हम देखते हैं कि कौन सा योग है। तो जिनसे में एक दूसरे से तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, या वैधव्य हो सकता है ना। जिनसे चरित्र पर कई पर दाग लग जाता है, कई बार हमारे शादी का जीवन खराब हो जाता है। तो कौन सा ग्रह आके वहां पे बैठकर हमें इन चीजों पर बताता है। तो ये तो कई बार आपने देखा भी होगा। पर हकीकत में आजकल पत्रिका में क्या देखते हैं, शादी में अलापा के लिए गुण देख लिया और नमाज को छोड़ दिया, है ना। और कोई पत्रिका हम देखते कि फलित करते तो लग्न चार्ट ले लिया और नमाज चार्ट ले लिया। नमाज चार्ट हकीकत में शादी के बाद देखने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उनसे ही फलित किए जाते हैं। फिर कहते यार आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, उपाय से थोड़ी होगा। जो चीज भाई उनके लिए हम देखना चाहते हैं वो चीज तो हमने देखी ही नहीं, है ना। हकीकत में ये बहुत सारे सवाल है। तो आज कुछ सूत्र की हम बात करेंगे, जहाँ पर हमारी 7 दिन की क्लास है, जो आप सभी ने देखा होगा कि भाई मैं क्या क्या आप सबको पढ़ाऊंगा, यानी कि हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। कि जहाँ पर ये सूत्र हम लगाकर पत्रिका को अच्छे से देख सकते हैं। शादी है, एक्सीडेंट है, या हमारी जो इच्छाएं है, वो हमें पत्रिका से कैसे कौन सा प्लानेट है ना। और शादी के लिए कौन सा जीवन हम देखेंगे ये शुभ करेगा, कौन सा प्लानेट आकर हमारे शादी के जीवन को खराब करेगा, है ना। एक ग्रह हम बहुत कुछ अच्छा भी देता है और बुरा भी देता है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते। पर जीवन में हमें इन सब की जरूरत होती है, जो हमारे 12 घर है ना। कई बार कहते कि भाई इनकी तो लव मैरिज होगी। एक मिनट, हाँ। कोई सवाल करता है कि अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज, तो वहां पर भी उनके सवाल को जवाब देना पड़ता है। और कहते कि भाई शादी ये जो जीवन होता है कि यानी कि दो लोगों को जो हमारे अपने जीवन को पूरा करना होता है 20 साल के बाद। सबसे ज्यादा हमें यहीं पर समय आके चलकर हमारी इस पत्रिका का सारा बढ़ाव बनता है, उनसे पहले नहीं होता। तो आज ऐसे ही हम शादी देर से होना या ऐसे जो भी हमारे पास समय रहेगा उस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने भी जहाँ पर पत्रिका को देखा हो तो उस पर भी हम आप सबके साथ चर्चा में बने रहेंगे, जिनसे हमें पता चले कि सूत्र के अंदर कहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक सभी कर लेते हैं, बेसिक आजकल इतना ज्ञान हर जगह मिल भी जाता है। पर हमें सही सूत्र हमारे पास नहीं होता कि जहां पर देखकर सीधा अच्छे से समझ पाए कि भाई क्या इसमें दोष है या नहीं है। उनके लिए बहुत सारी बात होती है। एक बार कहते भाई मेरे लिए कौन सा दोस्त अच्छा होगा। जॉब हमारी चली गई तो जॉब का रीजन क्या था, है ना। एक बार कहते कि यार जॉब छोड़कर व्यापार करे या ना करे। ये हमारी सारी चीजें पत्रिका ही बताते हैं, है ना। कई बार कहते भाई पत्नी मैके चली गई या पति छोड़ के चला गया, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे आम सवाल है जो पत्रिका में आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज ऐसे ही हम कुछ योग के बारे में बात करेंगे। कितनी पत्रिका में अप्लाई करना ये आपका काम है, ठीक है। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है कैमरा ऑन कर लीजिए, बहुत खुशी होगी। फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है ना।
कैमरा भी आपका है, मेरा भी नहीं है। सर किचन में काम चल रहा है, थोड़ी देर से करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या पका रहे हो? सबको भी खिला देना भाई, अच्छा कुछ बना रहे हो जी, तो। आ जाइए सर, सैंडविच बना रही बहनें हैं। अभी मायके में है, सारी बहनें आई हुई है, तो सैंडविच वगैरह चल अरे रहा है, बाप कुछ रे, कुछ तब नया तो नया बहने आइटम। सारी बहनें इकट्ठा हुई वहां पर, सैंडविच किसे खाने मिलेगी? किसी को नहीं। सही है। है ना? क्योंकि ये दो बिल्कुल सैंडविच सही। बचती है, उसमें भी लड़ाई हो जाती है, मेरी है अब कोई नहीं छुएगा। नहीं, हमारे उल्टा है। ठीक है, अगर अच्छा। किसी ने बोल दिया तो भैया ठीक है, तू इतना हम सातों में। हम्म। जो सातवां स्थान, हम कहते हैं कि हमारे पति पत्नी दोनों का स्थान है, और सातवें स्थान के अंदर हम देखते हैं कि इनका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा। सातवें स्थान के यानी कि सातवें भाव में धनु राशि का गुरु होगा, तो यहाँ पर अकाल मृत्यु बन सकती है और वैधव्य का योग बन जाएगा। छोटे छोटे होते हैं ऐसे सूत्र, जहां पर हमारे नजर से अंदाज होता है कि कौन सी राशि का था, तो जहां पर ये चीजें बनी। लेकिन जब आपने देखा कि भाई गुरु धनु राशि का बृहस्पति है, तो यहाँ 9 पर नंबर पे अकाल तो गुरु मृत्यु भी भी है। हो सकती है या फिर वैधव्य योग बन जाएगा। जैसे आजकल हम कहते हैं कि हर साल नेपच्यून प्लूटो, है ना, ये भी हमारे पत्रिका के अंदर प्लानेट होते हैं, ये भी काम देते। ऐसी बात नहीं कि ये भी हमारे पत्रिका में रिजल्ट नहीं देते, बहुत अच्छा फल देते ही है, और बुरा भी यही करते हैं। अगर नेपच्यून है या हर्षल है, मंगल शनि सूरज के साथ मिल जाए, तब भी शादी तोड़ देगा। है ना, कितना भी अच्छा जीवन विवाह अच्छा चल रहा होगा, तब भी ये अपना प्रभाव देता है और शादी तोड़ के रखता है, कुछ नहीं होता। इन इन तीनों में से कोई एक, या ये सारे कोई प्लैनेट्स भी के एक, साथ? ये तीन कोई प्लानेट भी। ऐसे हैं जहां पर नेपच्यून हर्षल के साथ जुड़ जाता है। सर आपने अकाल मृत्यु और कौन सा योग बोला था? सातवें स्थान में धनु राशि का बृहस्पति। हाँ नहीं, अकाल मृत्यु का योग बनता है और कौन सा बनता है, एक आपने क्या बोला था वो? वही तो मैंने बोला, अभी दो ही, दूसरा ही बोला मैंने अभी, तो एक बोला कि सातवें वैधव्य स्थान में योग। हाँ वैधव्य। वैधव्य योग। वैधव्य हाँ यानी कि जो हमें ना विवाह, जब हम डिवोर्स करते हैं या फिर पत्नी चली जाए, है ना, अकाल ओके। मृत्यु है, तो जिनसे भी क्या है कि मृत्यु हो गई तो वैधव्य योग हो जाएगा। ठीक है ना? धनु राशि का गुरु मतलब क्या हुआ? 9 नंबर राशि के साथ गुरु। हाँ, 9 नंबर राशि का बृहस्पति सातवें भाव में। 9 नंबर राशि भी और गुरु भी हो ऐसे। धनु राशि बृहस्पति जो है, धनु राशि का 9 नंबर का जो ग्रह लिखा हो बृहस्पति, समझ में सर आ वो रही है 12 का कि? भी तो होता है। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। सर वो 12 का भी तो होता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है धनु राशि का बृहस्पति होगा तब ये फल आपको मिलेगा। सर खाली बृहस्पति बोलिए ना फिर। उसमें मान लीजिए मेष राशि का होगा तो ये फल नहीं होगा। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया ना, मैं बता देता हूँ, चलिए। मुझे पता था कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अच्छा सर, मेरा धनु राशि का बृहस्पति है, मुझे क्या फल मिल सकता है? सातवें भाव में, हाँ। सातवें भाव में, हाँ, सातवें भाव में। है ना? अच्छा, हम्म। शादी कब तक चली? आ, ये किस लिए पूछा? आपकी शादी कब तक चली, भाई तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, नहीं चली। नहीं चली ना? नहीं। शादी के कितने समय तक आपका ये संबंध रहा? एक मिनट, ये आप कोई भी लगन से पूछ रहे हैं? मतलब सातवें भाव में मतलब लगन मिथुन होना हमें, चाहिए ना? हाँ, जो भी है वही मिथुन ही आएगा, उसमें कोई बदलाव थोड़ी होगा। हाँ, तो आप बाधक का बता रहे हैं या आप किसी और चीज का बता रहे हैं? मुझे बाधक बाधक नहीं, आपको जो अभी पूछा ना उनसे ही आप बताइए कि ये चीजें आपको कितनी फल मिली या नहीं मिली। अच्छा, नहीं सॉरी, क्या हाँ, सवाल था आपका? मैं थोड़ा मिस कर दिया बीच में। ओके ओके, कोई बात नहीं।
थोड़ा मिस कर दिया, मैं आपका आपको जवाब देती हूँ। धनु राशि का बृहस्पति है ना आपका, जी 7वें भाव में। जी। तो यहाँ पर हमने यही तो कहा, गुरु क्या कहा? मैंने वो मिस कर दिया जो आपने कहा। धनु राशि का है ये गुरु आपकी पत्रिका में इस तरह से। हाँ हाँ, धनु राशि का ही है। हाँ, तो ये जो आपका धनु राशि का गुरु है, ठीक हाँ। है, ये चीज है, इसीलिए आपका वैधव्य का योग बना। किसका योग बना? वैधव्य वो क्या यानी होता कि है? अकाल मृत्यु, पति किसकी? पत्नी, पति पत्नी में से या किसी की अकाल मृत्यु होती है, या हाँ। वैधव्य यानी कि एक छोड़ के चला जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। मतलब हाँ, पति पत्नी क्या मतलब, अगर मेरे 7वें भाव में है तो मैं पति को अफेक्ट करेगा ना? हाँ अच्छा बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो वही तो ओके। मैंने आपसे पूछा कि कितने साल तक आपकी शादी चली, हाँ, बस ज्यादा टाइम नहीं चल पाई। है ना, यानी कि ये हाँ। वैधव्य योग बन गया। अच्छा अच्छा, तो मतलब किसी का भी धनु राशि पत्नी, में अगर हाँ 7वें भाव में हो, तो हाँ, चाहे धनु अपने राशि घर का का हो। बृहस्पति, बिल्कुल पत्नी की पत्रिका में तो पति को फल जाएगा, अच्छा अच्छा। पति की पत्रिका में तो पत्नी जाएगी। तो फिर ये अपनी राशि का होके इसने कुछ किया ही नहीं, मतलब कि फल दिया ही नहीं इसने। अपनी राशि का होके बलवान तो हुआ ही नहीं ना, फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है ना? फिर शादी के घर में बलवान हो गया। यानी कि ये सूत्र आपके सामने है नहीं, जो मैंने ठीक बताया। है। मगर इसका फायदा क्या है? मतलब इस, अगर अपने ही राशि का है 7वें में, इसका कोई फायदा है या सिर्फ नुकसान ही है? ये नुकसान है ना, आपको फायदा कैसे हुआ ये बताइए। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ हम्म, और किसी चीज में फायदा होगा? शादी में नहीं हुआ तो? उनके लिए और भी तो ग्रह देखेंगे, ये तो क्या है कि मुख्य सूत्र है जहां पर आपको सारी कोई ज्योतिष बुक या फिर इतना पढ़ना सीखना नहीं होगा, सीधा सूत्र आप देखोगे तो आप अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन अच्छा। करने में आसानी होती है। अच्छा, मतलब ये सूत्र है कि सिर्फ 7वें का बता रहे हैं आप, ये नहीं बता रहे इसका और कोई फायदा है, नेगेटिव बृहस्पति का अभी बता उन रहे पर हैं। हमारी चर्चा नहीं है, अभी तो हमारी सिर्फ इतनी ही चर्चा है अच्छा ना, अच्छा अच्छा। कि भाई ठीक है। ये चीजें आपको कितनी सटीकता से काम कर रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं चली, सही बात है, 7वें का है, मिथुन राशि का। और विनेश जी अब क्लियर आपको। हाँ जी हाँ जी, यानी सब 9 मेरे नंबर भी हो और गुरु भी हो। जी, बहुत हाँ रेयर होगा, लेकिन जो होगा तो ये रिजल्ट देगा। हाँ, ये रिजल्ट आपको पत्रिका जब और देखते हैं तो सामने वाले में आपको मिल जाएगा। और सब इसका मेरे टेस्टिमोनियल भी हो गया, बहुत बढ़िया। जी हम्म, हाँ जी, और कौन। सब मेरे पास एक कुंडली है, उसमें ना यूरल जो आपने बोला वो है, हम्म, लेकिन अभी तो ठीक चल रहा है, कुछ नहीं हो, ना भी हो ना ही हो तो अच्छा है। कितने साल हुए। सर शादी को हो गए 19 से 20 साल हो गए। और भी देखिए ये चीजें किसकी पत्रिका में है। सर मेरी भाभी की में ही है। तो अभी की क्या सिंगल प्लैनेट बैठा है कि युति में है। नहीं, सिंह और भी हैं, केतु और जुपिटर भी बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर सिंगल ग्रह की बात हो रही है। अच्छा, सिर्फ सिंगल अकेला, की है? हाँ, अकेला गुरु अच्छा। बैठा है धनु राशि का, तो आपके सामने हीरा जी है जो बता रहे कि उनको ये फल मिला। नहीं सर, आपने जो नेपट्यून, यूरल और मंगल शनि भी बोला ना, इनमें से भी कोई हो तो? वो अलग है। मगर सर मेरा बृहस्पति के साथ वीनस भी है, शुक्र। तो शुक्र कहीं ना कहीं ज्यादा और खराब हुआ है। मैंने वो जो बताया कि मंगल शनि सूर्य हर्षल नेपच्यून, ये शादी तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब चाहे मान लीजिए नेपट्यून। इनकी दशांतर दशा आ जाए, है ना, हम्म। और गोचर से भी जब ये हो जाएंगे, चाहे मंगल सूर्य सूरज की कोई दशा आ जाए और उनके साथ नेपच्यून या हर्षल का टकरा होता है, तब शादी तोड़ता है। तो सूर्य भी आ जाएगा इसमें? हाँ, तो यानी कि गोचर का भी फल उसके साथ जब एक्टिव हो जाएगा ना, दोनों तरफ से। सर मंगल शनि सूर्य में से एक होना चाहिए या इनकी युति होनी चाहिए? एक भी होगा तो चलेगा, दो है तब भी कोई काम करेगा, तीनों ग्रह है तब भी काम करेगा। ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों ग्रह के बारे में बताया। और नेपट्यून और यूरल जो आपने बताया था कि वो भी हर्षल, हो गए दो? नेपच्यून और हर्षल। हर्षल।
दोनों में से कोई एक। हर्षल केतु की तरह करेगा, कट करेगा। ओके। सातवें भाव में शनि मंगल की अच्छी दृष्टि नहीं है, तो अपने पार्टनर के साथ कोई बड़ा ऑपरेशन लाइफ में हो सकता है। शुक्र से 4-8 में सूरज शनि मंगल हो, वीनस से 12 में शुक्र से 4-8 में सूरज शनि मंगल हो, तो जो स्त्री है वो आग से जलकर मरती है। 4-8 में सूरज शनि या मंगल है, क्लास चल रही है क्लास। ठीक है। चंद्र से 7वें शनि मंगल राहु सूरज, चंद्र से 7वें कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है। शनि मंगल राहु सूरज, इन दोनों में से कोई भी 2 ग्रह है तो विधवा का योग होगा। सर सिंगल रहा तो, मंगल सिंगल है तो 2 ग्रह क्या बात है, सिंगल में नहीं, 2 ग्रह की युति है तो विधवा का योग बनेगा। शनि थोड़ा मंगल राहु शनि मंगल राहु सूरज, ये इन ग्रहों में से 2 ग्रह होने चाहिए, चाहे शनि राहु हो, चाहे शनि सूरज हो, शनि मंगल हो, या मंगल राहु या मंगल सूरज, और चंद्र से 7वें में है तो यहाँ पर विधवा का योग बन जाएगा। जिसकी पत्रिका में शुक्र के साथ हर्षल बैठा होगा उनका चरित्र अच्छा नहीं होगा। शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट बोल रहे सर? हर्षल, हर्षल तो मतलब ये कौन है? सर नेप यूरेनस। यू से शुरू नेपच्यून, हाँ, प्लूटो नेपच्यून हर्षल रहते हैं ना, उसमें से हर्षल। शुक्र से चौथे भाव में मंगल है। नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। शुक्र से चौथे भाव में मंगल है तो अपने पार्टनर को आग से डर होगा। सर मेरा शुक्र से 7वें भाव में मंगल है। चौथे में मैम, चौथे की चौथे, बात, अच्छा हाँ मेरे चौथे में, सोचे 7वें। ओके। 7वें में नहीं, बताऊंगा जब वो बात आएगी तब। सर मेरे पास है, वो सही है ये। जी धन्यवाद। चाहे पति की पत्रिका में हो चाहे पत्नी की पत्रिका में, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राशि का, किसी भी लगन का हो तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है। 9वें भाव में शुक्र मंगल है, 2 पत्नी का योग होगा। कैसे क्या हो गया? सर ना सर रिपीट करो नहीं प्लीज। सर हाँ। दोबारा से रिपीट करिएगा। 1 मिनट। 9वें भाव में है ना, शुक्र मंगल है, 2 पत्नी का योग होगा। सर इनकी युति बन जाए, जैसे 8वें में वीनस हो 9वें में मंगल हो, तब भी सेम होगा? नहीं, 9वें में युति हो तो शुक्र मंगल 9वें भाव में है, ऐसा जहाँ तक विदेश भी जाएगा।
ऐसा जातक विदेश जा सकता है। सर सॉरी बट सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर बृहस्पति 8वें घर में हो नेटल चार्ट में और ट्रांजिट में भी जब ये 8वें में आ जाए तो उसका क्या ट्रांसलेशन करनी चाहिए? तो उनके लिए पत्रिका दिखानी चाहिए, वरना मेरा नुकसान होगा ना, एक पत्रिका नहीं मिलेगी मुझे देखने को, अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, आपका नंबर दीजिए, व्हाट्सएप में दिखा देंगे पत्रिका। बिल्कुल। सर एक चीज बताओ, इसमें हम प्राइम लेते हैं खाली बस ये जो आप प्लेनेट 2 बता रहे हो सीधा पर्टिकुलर ये नहीं डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखें इनको? डायरेक्ट ठीक है। देखेंगे कौन सी राशि का कौन से भाव में क्या कौन सा डिग्री का लेकर बैठा है, कुछ नहीं, सीधा देखो और सीधा अप्लाई करके बताओ। यश ओए कपिल लगा दे कपिल, ये तो जा